गांधी से लेकर राजीव गांधी तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ गलतियां हुई, कांग्रेस से भी कुछ लोगों ने गलतियां की, गलत ढंग से हुआ, कांग्रेस उसे सहृदय स्वीकार किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। और पुनः वो गांधी, अंबेडकर, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल की कांग्रेस को वो पुनः स्थापित करना चाहिए। पैदल यात्रा में पूरे भारत में निकल चुका है। उन्होंने मुझे अपने साथियों के द्वारा मुझे बुलाकर ये टिकट देने का काम किया कि प्रोफेसर साहब आप जाइए, ये देश बहुत खराब हालत में है, बिहार बुरी स्थिति में है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप क्यों कांग्रेस छोड़े? बताया मैं कांग्रेस ही था, कांग्रेस छोड़ा नहीं, हम लोगों को कांग्रेस छोड़ा दिया गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत गंगा जमनी तहजीब का एक मुल्क है। जब जब हम बटे हैं तब तब हम टूटे हैं। जब जब हम एकजुट हुए हैं, दुनिया के सामने हमने दिखा दिया है कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है। भी है, हम विचारिक शक्ति भी है। ज्ञान की रोशनी को हमने दुनिया में दिया, आज हम बिहार अंधकार में है। तो आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, या हिंदू मुसलमान में कोई, मैंने पहले कहा आप कट्टर हिंदू बनो, आप कट्टर मुसलमान बनो, आप मंदिर बनाओ, पूजा करो, आप मस्जिद बनाओ, इबादत करो, इसमें कई लोग शेख, हमारा संविधान, हमारे भारत के लोगों को कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुट्ठी भर लोग उसी मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम सबों को तोड़कर कुर्सी हथियाने के बाद देता है और वो मानों में सोया रहता है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, खासकर मेरी माँ और बहनों, मैं कोई आप पर सत्ता, एक इच्छा है, एक दिल में एक कसक है कि शायद मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। आप लोगों को याद होगा, चुनाव लड़ रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, टेक्निक घाटों में लाया था मेरे चुनाव सभा में, और मैंने वादा कराया था कि इलेक्शन के बाद आपको लोचा पुल बनाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं थोड़े से वोटों से हार गया, लोचा पुल स्थगित हो गया। मैंने बहुत दबाव डाल के, बहुत परेशान करके आपको ला करके, आपको याद होगा लोचा पुल के नदी में जब स्टेज पर था, मैं नीचे था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाने का काम किया था और मुझको थपथपाया। तो काम करने के लिए क्षमता चाहिए, विचार चाहिए, सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। आपने 20 साल विधायक बना के रखा, अरे बीएलओ और VW में फर्क नहीं जानता भाई। दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य है ना। आज बड़ी बड़ी बात बोलता है बिरयानी के जोश में, बड़ी बड़ी बात बोलता है बिरयानी के जोश में। मालूम नहीं ये सीमांचल है या पंता भात चलेगा, पंता भात चलेगा। और 14 तारीख को ये बिरयानी का जोश ठंडा होगा और हम लोग पंता भात खिला के भेज देंगे। आप सबों को, मैं कमजोर आदमी हूँ लेकिन कलीजे का पुरन हूँ। मैं शराफत में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम का शागिर्द हूँ, पढ़े लिखे में नजमुद्दीन साहब का शागिर्द हूँ, और राजनीतिक दाव पेच में तस्लीमुद्दीन का शागिर्द हूँ। ये मत भूलना, जहाँ शराफत होगी वहां शराफत से काम करूंगा, जहाँ कलम की ताकत होगी वह कलम से करूंगा, और जहां पड़ेगी तो वहां मैं कहीं पीछे नहीं हूंगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सबका गुंडागर्दी छुड़ा दूंगा, सबका गुंडागर्दी छुड़ा दूंगा। इसलिए धरारी गुंडागर्दी सब समाप्त होगा। मैं एक आखिरी मौका आपसे हाथ जोड़ के मांगता हूं। मैं एक मामले आपको एक बता दूं, मुझे फक्र होता है, मेरा गहरा था, सुन सकता था ना बोल सकता था। मैं इसलिए भी आपके बीच आता हूं,
इन गरीब नौजवानों के लिए कि गरीब का बेटा, ये गूंगा का बेटा अगर आवाज दिया है तो आपको भी आवाज ऊपर उठेगी। मैं इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि गरीब का बेटा चुनाव जीतकर जो विधानसभा जाएगा तो 180 गरीब का बेटा को हिम्मत होगा कि प्रोफेसर साहब चुनाव जीत के विधानसभा किया, मैं भी जाऊंगा। और नहीं तो ये लोग जो पैसे की राजनीति करते हैं, आपके गरीब के बेटे को, जो गरीब में ताकत है, 180 आदमी गरीब है, आपकी ताकत लेकर के वो आप पर राज करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कुछ चुनाव बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, बड़े महल तैयार करने के लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरे पास मुश्किल से 5-10 साल टाइम है, मुश्किल से 5-10 साल वक्त है। आप लोग दुआ कीजिए कि इस 5-10 साल में अल्लाह ईश्वर भगवान ने मुझे समय दिया तो ये समय आपके लिए समर्पित होगा, इलाके के लिए समर्पित होगा, आपकी सेवा के लिए समर्पित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी किसी जात धर्म प्रलोभन पैसे में ना आए। अरे किसी को 20 साल दे दिए भाई, किसी को 15 साल दिए, दोनों भाइयों को धोखा दिए, भाई को विधायक बना दिए, एक भाई को जिला का चेयरमैन बना दिए। बनाए कि नहीं, बनाए कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल के वक्फे में उसके साथ घूमने वाला उसका जो अर्दली होता है, उसके बेटे को भी एक चपरासी का नौकरी दिया गया, दिया गया। और मैं गर्व से कहता हूं, बहादुरगंज का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलए नहीं हुआ जो एक साथ एक कॉलेज में आंशिक रूप में सही 50-60 आदमी को नौकरी देने का काम किया, जो आज भी बेहतर होता है। इसलिए मुझे चिंता है हमारी बच्चियों का। मैंने उसे इंटर पास करा दिया, घर में बैठी हुई है, बीए पास कर गई, घर में बैठी हुई है, कोई असर नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। करूंगा और उसे स्वरोजगार दूंगा। मैं दिल्ली गया था इसी टिकट के सिलसिले में। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर है, मुझसे मिलने आया होटल में। उन्होंने कहा सर आप लड़िए सर, जीतिए, हम लोग छोटी छोटी कंपनियों में जाके वहां बैठाने का काम करेंगे। हमारे लड़कों ने बोला आप अपना यकीन, भरोसा, एतमाद हम पर जताइए। मैं इंशाअल्लाह अगर कुछ कर सकूंगा तो मेरे माँ बाप का भी नाम होगा, इलाके का नाम होगा। मेरे जो फरुद्दीन साहब अक्सर कहा करते थे कि कुछ कर जाओ, वो बोलते थे कि मैं इबादत नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो उनकी कुछ बातें थी तो बोलते थे कि हमसे जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अक्सर बोला करते थे खिदमत खल्क करते हैं, शायद अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तो उन्हीं का देन है आज रेलवे लाइन आप देखते हैं गलगलिया से लेके फॉरेस्टगंज तक, आज वो पेंडिंग है जलालगढ़ से किशनगंज तक। हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था बैठ करके, आज महानंदा बेसिन, मैं वो किस्सा भी सुना देता हूँ आपको। साहब मरहूम लालू जी से महागठबंधन की सरकार से नाराज थे, उनको कोई फंड अभी नहीं मिला था। ये बात